क्रिमिनल मुकदमों की बात करते हैं। क्रिमिनल मुकदमे में जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है सरकार बनाम प्रतिवादी। सरकार बनाम प्रतिवादी नहीं होना चाहिए, उसकी जगह वादी बनाम प्रतिवादी होना चाहिए, जैसा कि सिविल मुकदमे में होता है। सरकार को बीच में रखना किसी मुकदमे में सिर्फ दलाली के लिए ही होता है, इसके अलावा और उसका कोई काम नहीं है। आप उसके पास FIR लिखाने जाओगे, वो FIR लिखने के लिए आपसे पैसे मांगेगी। मैं सिर्फ पुलिस प्रशासन की बात कर रहा हूँ। अगर आप पुलिस प्रशासन में FIR लिखाने जाओगे तो पहले तो वो आपकी FIR लिखेंगे नहीं, और अगर वो लिखना भी चाहते हैं तो कुछ डिमांड करेंगे, और अगर वो लिख लिए तो भी चार्जशीट लगाने के लिए आपसे कुछ लेना चाहेंगे। और ये काम वो दोनों पक्ष के साथ करते हैं, चाहे वो वादी हो चाहे वो प्रतिवादी हो। जहाँ से ज़्यादा मिलता है उसी की तरफ उस मुकदमे का झुकाव कर देते हैं। ये एक कटु सत्य है जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। इसमें दूसरा जो पेच है वो ये है कि क्रिमिनल केसेज में प्रतिवादी को 2 जमानतदार लेके जाना पड़ता है। अगर 5 लोग प्रतिवादी हैं तो उनको 10 जमानतदार चाहिए। 10 जमानतदार कोर्ट में खड़े होंगे, अपने पेपर्स लगाएंगे, उसके बाद उनकी जमानत होगी, तब वो केस स्टार्ट होगा। समस्याएं यहां ज्यों की त्यों हैं। जमानत होने के बाद उस केस पे भी वही तारीख का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई ऐसी कोर्ट, कोई ऐसा संविधान, कोई ऐसा नियम भारतीय संविधान में क्रिमिनल कोर्ट के लिए नहीं है जिसमें इस तारीख की व्यवस्था से बचा जा सके। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा कि सिविल मुकदमों में हड़ताल सबसे मेन कारण है जो डिले होता है। क्रिमिनल मुकदमे में भी वही हड़ताल सबसे मेन कारण है जो डिले होता है। पुलिस, इसके अलावा जब आप सरकार वादी रहती है उसमें, तो पुलिस वाले जो है, जो उस समय ड्यूटी पर रहते हैं, जिनके नाम उस मुकदमे में दर्ज होते हैं, वो लोग ड्यूटी पर से ट्रांसफ़र हो जाते हैं, दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वो मुकदमे में आते नहीं। तो जब वो मुकदमे में नहीं आते हैं तो वो मुकदमा प्रभावित होता है, लटकता रहता है, उनकी गवाही नहीं हो पाती। जो डॉक्टर उस समय ड्यूटी पर था, जिसने मेडिकल रिपोर्ट लगाई, वो नहीं आ पाता, उसकी वजह से मुकदमा डिले हो जाता है। प्रतिवादी जो है वो गायब हो जाता है, उसकी वजह से मुकदमा डिले हो जाता है। कभी कभी प्रतिवादी की जमानत खारिज करनी पड़ती है, नए जमानतदार लेना पड़ता है, उसमें मामला लटक जाता है। जज साहब, स्टेनो और पेशकार का मामला वही है, तारीख देनी है। क्रिमिनल केसेस में सबसे खास बात यह है कि ये जो जमानत का मामला है ये बड़ा डिफिकल्ट है। आपको जमानत जो दी जाती है वो इसलिए दी जाती है कि जब तक यह मुकदमा चल रहा है आप कोई दूसरा ऑफेंस नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इसलिए जमानत का प्रावधान है। लेकिन आप एक हत्या की आपने, उसमें आप जमानत पे छूटे। आपने दूसरी हत्या कर दी, उसमें भी आपको जमानत हो गई। स्थिति यह है कि कई मुकदमों में ये स्थिति है कि 40-40, 45-45, 100 ऑफेंस करने के बाद भी लोग जमानत पे छूट रहे हैं। ये जो जमानत पे छूटने वाली व्यवस्था है, इसमें सुधार की जरूरत है। जज साहब के स्वविवेक की जरूरत नहीं है। हमारी संसदीय व्यवस्था में कभी भी किसी भी सदन के अंदर यह बात नहीं उठाई गई कि एक बार जब ये जमानत पे छूटे हुए हैं तो दूसरे ऑफेंस में इनको जमानत क्यों मिली। कोई भी नहीं बोलना चाहता इससे। और न्याय तो आप भूल ही जाइए। अगर आप कोई सेलिब्रिटी हैं तो आपको सजा हो सकती है, क्योंकि उससे जज साहब का नाम होगा कि फलाने को सजा दी है। लेकिन अगर आप अपराधी हैं तो आपको सजा हो जाए, यह मुमकिन नहीं है। भारतीय व्यवस्था में तो यह मुमकिन नहीं है। इसलिए पूरे विश्व में कहा जाता है कि अगर आपको कुछ भी करना है, स्वतंत्रता है, तो वो भारत में है। आप जाके चाहे जो करो, कोई दिक्कत नहीं है आपको।
तो ये जो व्यवस्था है क्रिमिनल की, वो बहुत ही खराब है। और इसमें सबसे ज़्यादा खराब व्यवस्था ये है आतंकवादी वाली। जो आतंकवादी पकड़ा जाता है, जब तक वह जेल में रहता है तब तक उसको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है। वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों भाई? ये जो है ये बहुत बड़ी कुव्यवस्था है जिस पे सुधार होना चाहिए। आम कैदियों की तरह ही उसको रखना चाहिए और उसको पता चलना चाहिए कि हमने अपराध किया है और हमको सज़ा मिली। उसको वीआईपी की तरह ट्रीट नहीं करना चाहिए। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि दौरान मुकदमा जब आदमी जेल में रहता है तो वो जेल से हुकूमत कैसे करता है, ये भी हमारे देश में देखने को मिलता है। अतीक अहमद, मुख्तार अहमद अंसारी, विजय मिश्रा, विकास दुबे, हरिशंकर तिवारी, ऐसे तमाम नाम हैं, सूरज भान, बहुत से नाम हैं जो कि जेल से बैठ करके हुकूमत करते हैं। उनको फ़ोन उपलब्ध हो जाता है, उनको रहने के लिए बढ़िया व्यवस्था दी जाती है। तो दौरान मुकदमा ये जो जेल के अंदर हो रहा है, इस पे भी कोर्ट को नज़र रखनी चाहिए। इसलिए कि एक आदमी को आप सारी सुविधाएं दोगे और दूसरे को नहीं दोगे तो उसके अंदर देश के प्रति हीन भावना ही आएगी और कानून का सम्मान नहीं होगा। अब जो बात है वो सबसे मेन बात ये है कि इस पे कोई बोलता क्यों नहीं है। इस पे कोई इसलिए नहीं बोलता है क्योंकि कोर्ट की अवमानना होगी। वो कुछ भी करें, कैसे भी करें, लेकिन उनकी अवमानना होगी, ये वो सिद्ध करना चाहते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि क्रिमिनल केसेस ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों पर विचार करना चाहिए कि हमने बनाया क्या है। ये जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको थोड़ा ठीक करना होगा और व्यवस्था से थोड़ा हट करके, जो अभी व्यवस्था है उससे थोड़ा हट करके एक नई राह पे चलना होगा।